अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त आप सोच रहे होंगे हम एकदम रोड पे खड़े हैं, लेकिन कल रात को होने वाले वाक़े के स्पॉट पर मौजूद है, जहां कराची शहर के अंदर रात को अचानक एक ख़बर आई कि एक खातून जो है उसको कुचलने के बाद जो है यहाँ पे जो लोग थे वो मुश्तइल हुए। उसके बाद उन्होंने डंपर्स और यहाँ से गुजरने वाली तमाम हैवी ट्रैफिक, चाहे उसमें वाटर टैंकर्स हों या डंपर्स हों, उनको आग लगा दी गई। इस वक्त निशान भी ऐसे ही बता रहे हैं हमें जो स्पॉट पे से, क्योंकि वो डंपर्स और ट्रॉलर्स तो यहाँ से हटा दिए गए हैं जो वाटर टैंकर्स हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं, ये ज़रा देखते हैं, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि ये हुआ क्या है कि खातून के मरने के बाद ये इतना बड़ा वाक़या हुआ कि 4 से 5 जो है वो तकरीबन जो है वो डंपर्स जला दिए गए। तो ये वाक़े के लिए अब हम यहाँ पे आए थे, ज़रा लोगों से बात करते हैं, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ क्या था ये वाक़या। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये भाई हमारे पास आ गए, खुद से कहने के कि मैं यहाँ रात को मौजूद था। क्या हुआ रात को, आप क्या कर रहे थे इतनी रात को घर से बाहर? मैं, हमारी शॉप है इधर ना सैंडल की। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपकी उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल। अब 16 साल की उम्र में आप मुझे जो है टीवी पे आप आ रहे हो, सही बात बताना कि हुआ क्या रात? हुआ यूँ है कि हम लोग जा रहे थे दुकान ना बंद करके, तो वहाँ पे एक डंपर के ऊपर आग लगाई, फिर यहाँ पे दूसरे को पकड़ा, शीशे वीशे तो पहले क्या हुआ कि एक खातून को उसके नीचे आई? जी, फिर सगे सन पे एक को मारा, फिर यूपी पे 2 को मारा, फिर एक खातून। यहाँ कितने लोग, यहाँ पे कितने जले? यहाँ पे 2 लोग जले। 2 लोग या दो डंपर जले? 3 डंपर जले यहाँ। 3 डंपर जले? 3 डंपर जले। अच्छा। एक इधर 2 उधर। अच्छा, चलो शुक्रिया। भाई क्या हुआ है रात को? ये बच्चा भी ऐसा बता रहा है। मसला ये है कि बस कराची के हालात ये से कि भाई डंपरों के वजह से जो है ना बाइक वालों ने भी एक अजाब बनाया है कराची में। बाइक ने? आप बाइक चलाते हो? मैं तो नहीं चलाता हूँ, हमने तो ना चलाए कभी ज़िंदगी में, ना अल्लाह चलावे, क्योंकि बाइक वालों से भी बहुत माहौल ख़राब है ना। अकेला डंपर तो नहीं है, अकेला डंपर हो जावे, हम मानते हैं बड़ी गाड़ी है, क्या समझे, लेकिन असल में छोटे बाइक जो है ना बच्चे चलाते वो गिर जाते, रास्ते में अरसे हो जाते, इसी के वजह से ना बड़े गाड़ियों के नीचे आ जाते, यही आशा बन जाते इंसान के लिए। अच्छा। और क्या होगा, यही है। तो आप तो खुद यहाँ पे इसी क्या काम करते हो? हम यही लोडिंग मजदे चलाते। रात को तो नहीं हो गए मेरा ख्याल? रात को हम नहीं थे, हम जो आते हैं 7 बजे, तकरीबन 7-8 बजे आ जाते। डंपर वाले को भी मार दिया ना जान से। नहीं, मार दिया? मार दिया नहीं, मारा तो शायद किसी को भी। यहाँ पर वो डंपर वाले को बाहर निकाल के मारा था, जख्मी किया हो? जख्मी करा। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि बच्चे, अब जो मैं ये बच्चे से बात करने की वजह ये थी, आप मोबाइल यूज़ करते हो? जी करते। आपने वीडियो बना के मोबाइल में डाली थी? जी बिल्कुल डाली है उस वाक़े की? जी। तो आपने क्या कह रहे हो कि यहाँ पे पहले एक खातून जो है वो कुचली गई, तो उसके बाद लोगों पे गुस्सा आया और उन्हें जलाया और एक डंपर वाले को भी मार दिया, आप ये बात कह रहे हो? जी। ठीक है। अच्छा, अब आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी अपनी वीडियो? मैंने यूट्यूब पे डाली है। यूट्यूब पे डाली, ठीक है। अब मैं आपसे ये तमाम चीज़ें देखें बच्चे से पूछ के आपको बताइए। बच्चे के पास खबर ये है कि ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि भाई भी यहाँ आ गए। भाई क्या हुआ? कल थे, आपको पता है यहाँ क्या हुआ? नहीं, कल मैं नहीं था यहाँ पर। वैसे पता है यहाँ क्या हुआ? नहीं। और जा भी रॉन्ग वे रहे हो। क्या रॉन्ग वे क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं देखने आया था। मैं हमें देखने आया? हाँ, तुम्हारी वजह से रॉन्ग मैंने दोबारा गाड़ी घुमाई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब गाड़ी यहाँ चला रहे हो, पता तो होगा ना कल रात यहाँ 5 से 8 डंपर जले हैं यहाँ पे, सिर्फ बाइक वाले की वजह से कि बाइक के नीचे खातून आ गई, उस वजह से यहाँ पे 8 डंपर जला दिए। सही जलाया, बिल्कुल सही जलाए। हाँ, वो तो कहते हैं कि अगर बाइक वाले सही तरीके से गाड़ी चला लें ना तो फिर ये वाकया कुछ गलती बाइक वालों की भी होती है, कुछ डंपर वालों की भी होती है। आपका हेलमेट जरूरी नहीं है, पता है, चालान भी हो रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, अब सख्ती पता। बहुत हुई है, गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन रिश्वत दे के ना सारे काम आसान हो जाते हैं, कोई ज़रूरत थोड़ी है चालान वालान बनने की। 100 रुपये जेब में डालो, काम इजी है। उसको छोड़ देते हैं आपको? हाँ, क्या लेके इस पे भी नहीं रोकते? नहीं रोकते। 50-100 रुपये लेते, ज़्यादा थोड़ी। सही बताना, ये ऐसे हम तो हाँ, ये 3 नंबर पे रोज डेली सार्जन की गाड़ी लगी हुई होती है। हाँ, वहाँ से रोज़ का मेरा आना जाना, दिन में 10 चक्कर लगाता हूँ मैं इधर के, क्योंकि मेरा काम ऐसी है। क्या है ये? क्या कोई डिलीवरी का काम करते हो? नहीं, मैं माल प्रिंट करता हूँ और फिर इसी पे डिलीवर करते हो? हाँ। सही जा रहे हो यार, तुमने बाइक को जो है तुमने सुजुकी बनाया हुआ है। हाँ। तो फिर देखो ना, वजन है, इसकी वजह से तुम अपने आप को, लोगों को, गाड़ी को बचाने के लिए हैवी ट्रैफिक कोई आती होगी तो वो तो सही कहते हैं ना, तुम लोग खुद। मैं
मैं गाड़ी बिल्कुल तरीके गाड़ी से भी तुमने तेज लाइन में चलानी है नहीं तरीके से चलाते हम, गाड़ी तेज क्यों चलाएंगे? पक्का। देखो मसला ये है कि फॉलो अपनी जान करते, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, अब हुकूमत कहाँ से बीच में आ गई? वही हाँ। तो सिग्नल नहीं है अच्छा। रोडों के ऊपर। हाँ, सिग्नल की कुछ सुनता है बाइक वाला? सुनेगा ना, सार्जन खड़े करो आप। सार्जन तुम कह रहे 100 रुपए में, बोलो तुम खुद डंडी कह रहे हो मारो। 100 रुपए में सार्जन बिक जाता है। तो इनको संभालना चाहिए ना कि 100 रुपए में बिक जा रहे, पुलिस वाले ले लो, सार्जन ले लो, सब तो बिक जा रहे हैं। हाँ, हर बंदा बिक जाता 50-100 रुपए में। लेकिन आवाम ना सुधरे। आवाम नहीं सुधरेगी, आवाम कैसे सुधरेगी? तो अब करना महंगाई चाहिए। दुनिया की करी हुई है। हाँ, आवाम कहेगी 500 का चालान भरने से अच्छा 50 दे के जान नहीं छुड़ा लूँ मैं अपनी। हर कोई सस्ताई की सोच रहा है ना, कौन 500 रुपए का चालान भरेगा? वो भी आते जोड़। देखो। चल भाई तूने आज कुछ ज़्यादा सच बोल दिया क्या? हाँ ना, मैं दिल की बारात निकाल। चले आगे चलते ज़रा लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ क्या है। जो लोग खुद यहाँ पे, ये हम जैसे आपको दिखा रहे हैं कि ये सिलसिला यहाँ पर हुआ। ये ट्रक अड्डा भी मौजूद, ये देख लें यहाँ पे है, ये खुद ट्रक अड्डा मौजूद है। ज़रा इन लोगों से पूछते हैं कि ये रात को तो शायद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। रात को मेरे ख्याल से आप लोग होंगे नहीं यहाँ पर, रात का वाक़या तो आप लोगों को नहीं पता होगा क्या हो। थोड़ा सा इधर आओ ना, सूरज सामने आ रहा है तो नज़र नहीं आएगा हमको। अच्छा, क्या हुआ है वैसे? ये कोई अमवात हुई है यहाँ पे? उसके बाद कह रहे हैं कि खातून को नीचे आ गई, उसके बाद पूरे ट्रक के ट्रक जला दिए। आप लोग तो खुद अपना नहीं, हम तो खैर रात को तय नहीं, हम लोग खुद ही, मैं रात को पता नहीं हैदराबाद से आया था और रात को हैदराबाद से आया हूँ, फिर घर पे गया, सो जब 12 बजे वाक़या हुआ है मेरे ख्याल में, रात 12 बजे हुआ? 12 बजे। हाँ, फिर हम लोगों ने नहीं देखा, फिर सुबह आए इधर जो है ना, देखा गाड़ी में ट्रक सुबह खड़ा हुए थे, हम लोग 9 बजे आए, फिर उस लेके गया था। हाँ, नहीं था उस तो वक्त। कुछ पता चला यहाँ किसी की मौत हुई है? इधर कोई पता नहीं चला। कोई यहाँ पे किसी खातून को क्या मरी, कोई ट्रक के नीचे आई है? कोई खबर है ऐसी? कोई खबर है ऐसी? तो फिर ट्रक क्यों जला? ये मैं पूछने निकला हूँ कि कोई खातून का एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा भी है यहाँ? नहीं, उस साइड ये मेरे ख्याल 4K की तरफ मारे। नहीं, यहाँ का वाक़या था ना, इधर शुरू तो यहाँ से हुआ है। कह रहे वहाँ से गाड़ियाँ, वहाँ से कोई सीन हुआ है, यहाँ तक लेके आया होगा। अच्छा, हाँ ये बता, ये हुआ है। हाँ ये मामला हुआ है। चले जी, यहाँ वैसे तो ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद थोड़ा यहाँ होटल वाला जो था, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा और रात में देखा, तो ज़रा उनसे पूछते हैं जो लोग बैठे कि वाक़या हुआ क्या है। असल में हम ढूंढते फिर रहे हैं कि वो ज़ख्मी, वो खातून, वो हैं कौन जिसकी बात ये वाक़या पेश आया कि इतने सारे ट्रक जला दिए गए। वेट लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये बात पूछने निकले हैं लोगों से कि ये जो रात का वाक़या है, 8 ट्रॉलर्स जो है यहाँ पे जला दिए गए, डंपर। भाई ये, अच्छा आप नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन अरे भाई आप कराची में तो रहते हो कराची से तो वाक़िफ़ हो ना, बाइक चलाते हो। अच्छा, ये जो कल वाक़या बता रहे हैं कि यहाँ पे खातून के जो है ना मरने के बाद यहाँ पे तकरीबन 8 के करीब जो हैं वो डंपर्स जले हैं और कई सारे वाटर टैंकर 5 के करीब वो जला दी। तो ये वाकई में इतनी रैश ड्राइविंग है, इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग है डंपर की, या कुछ बाइक वाले का भी कोई इसमें कसूर होता है? सबका अपना अपना कसूर है कि ये देखो, बाइक वाला अगर फर्स्ट लेन में क्यों आ रहा है, अगर ये रोड पे डंपर चल भी रहा है तो वो फर्स्ट लेन पे चलेगा, बाइक वाला फर्स्ट लेन पे क्यों आ रहा है? तो अगर वो फर्स्ट लेन पर आ अच्छा, रहा आप लोगों से जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोग सारे मानते हैं इस बात को, लेकिन जब बाइक पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्यों नहीं मानते लोग? मैं तो अपने लिए तो मैं यही कहूँगा ना, मैं हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल है, मेरा गाड़ी पे हेलमेट लगा हुआ है, लाइसेंस है, और मुझे रूल्स पता है, मुझे कौन से कब किस लाइन में बाइक चलानी है। ज़्यादातर आपने देखा है कि इस वक्त अगर रोड पे निकलो तो लगता है ऐसा, हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो देखते हैं कि बाइक वाले ख़तरनाक हद तक बाइक की ओवरटेकिंग करते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि बाइक से बाइक वाले का एक्सीडेंट भी शहर में कई ज़्यादा होते हैं कि आपस में 2 बाइक वाले टकराते हैं, दोनों रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार, किसको समझें? ये इंसान को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इसमें किसी और को जिम्मेदार ठहराना तो बेहतर नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए इंसान को। ठीक हो गया, थैंक यू वक्त देने का। अब हम बात करना चाह रहे थे लोगों से कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से इसे देखते हैं। यहाँ अंकल से पूछ लेता हूँ। अंकल यहीं होते हैं आप? ज़्यादातर आपका अड्डा ये? चला गया था
अच्छा 8 बजे चले गए थे, पहले ही यही कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी की मौत हुई है यहाँ पे? जो खातून नीचे कह रहे हैं डंपर के आ गई थी, उसके बाद यहाँ लोग मैंने जो सुना है ना, मैंने ये सुना है कि बंदा जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। मरा कोई नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे खबर ये थी मरने के खातून मर गई और उसके बाद लोग मुश्तइल हुए, उसके बाद एक बंदे को भी कुचलता हुआ निकल गया, वो जख्मी हुआ। भागा है, इतने अंधो तरीके से भागा है, उसने जाते में बड़ा डैमेज किया लोगों को। अच्छा, वो खौफ से जो भागा था? खौफ से ड्राइवर तो भाग गया था, लेकिन जो क्लीनर था ना, उसने वो पता नहीं मालिक था या क्या था, वो उसका यही सुना है मैंने खुद नहीं था यहाँ पर, वो भागा है वहाँ से ना। अच्छा, वो जो भागा है तो उसने ज़्यादा डैमेज किया, ज़्यादा डैमेज, फिर लोगों को और इश्तिहाल आया। अच्छा जी, अब बात ये है कि एक जब डंपर रोका गया, पथराव हो रहा था, उसके बाद जब उसको रोका गया तो उसने तेज़ी में भगाया, इसकी वजह से लोगों में इश्तिहाल आया। मैं ज़रा होटल वाले से पूछूं, भाई क्या हुआ, परेशान नहीं हो? क्या हुआ था वैसे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसी खातून की यहाँ पे कल मौत हुई है किसी डंपर के? अभी हमारे पास सर्जिट है, हम काम करते हैं, कहीं से पूछो। किससे पूछूं? आप यार, आपके सामने तो सारा काम हुआ था। हमें देख के अब छुट्टी पे चले गए। कितने बजे? 7 बजे में छुट्टी पे था। अच्छा, कौन था इधर यहाँ पे? होटल तो आपकी जो फुटेज आई है खचा खच भरा हुआ था। वो लोगों दूसरा से भाई था, खड़ा होता है हमारा। कहाँ मिलेगा अभी वो रात को आता है 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे तक। आपका होटल कितने बजे तक खुला होता है? वो 24 घंटे हमारा होटल। अच्छा, 24 घंटे खुला है? हम कभी रात में आए तो आप मिल जाओगे खुले हुए? नहीं इंशाल्लाह, मैं तो नहीं, मेरे को दूसरा भाई मिलेगा आपके साथ। अच्छा, जब आप सुबह आए तो यहाँ ट्रक जले हुए थे? सुबह जब हम आया था ट्रक तो जले हुए थे, तो फिर वापस लेकर गए थे। वापस ले गए? हाँ। अच्छा, चलो भाई। अब होटल वाला जब हमसे बात करना, भाई यहीं चाय पीने आते हो? हाँ भाई, यहीं के रिहायशी हो या काम करते हैं? 5 नंबर पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, रात को कोई वाकया यहाँ हुआ, सुना है कुछ, देखा टीवी? टैंकर वगैरह चलाए थे। क्यों, वजह पता है? यार हमारे को अभी तक पता नहीं चली ये बात। नहीं पता चली? नहीं। लेकिन लोगों में इश्तिहाल आया एकदम से और लोगों ने टैंकर जला दिए। हाँ, 5 टैंकर जले थे यहाँ पे। 5 नहीं 8। 3 तो वहाँ जले थे ना 4K पे। अरे तो एक वाकया पेश आने के कुछ सुना है वाकया आपने भी? वाकया तो ये सुना था सर के टैंकर जल रहे। अच्छा, कुछ यहाँ जल चुके थे? जल चुके थे, जब हम आए तो 2 टैंकर जल रहे थे, एक जला हुआ था, पत्थर भी पड़ रहे थे। अच्छा, उसमें आप आ गए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे खड़े हुए थे हमने देखा था। तो ये वीडियो बनाई थी कुछ? वीडियो वगैरह तो दोस्त यारों ने बनाई थी, फिर ये है कि हम वीडियो वगैरह बना के चले गए थे। काम पे थे हम, अपने काम से आए थे तो देखा भाई। ये तो रात कितने बजे का वाकया है? ये तकरीबन भी मैंने देखा था तो 12:30 के बाद का ही वाकया था। 12:30 के बाद। और आपने किसी की यहाँ पे कोई मौत नहीं सुनी या नहीं देखी? मौत देखी नहीं, मौत सुनी कि कोई बोल रहा है 5 बंदे मर गए, कोई बोल रहा है कि बच्चा जख्मी हो गया। अच्छा, यही हम अपने अपने बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ज़बान है, क्या बोलूं। अच्छा, कोई लोग यहाँ पे हम जो लग रहा है हमें, लोग अक्सर बात ये कर रहे हैं कि कोई प्लानिंग के तहत कोई काम हुआ या वाकई में कोई वाकया हुआ। हम ये वाकया ढूंढने फिर रहे हैं, अभी तक हमें कोई मौत सामने नहीं आ रही, लेकिन रात से ये बात चल रही थी कि कोई मौत हुई है। तो किसकी मौत हुई है हम ये ढूंढना चाह रहे हैं। आप कह रहे हो कि कोई आपको एम्बुलेंस नहीं आई जिसकी वजह से कोई किसी की लाश उठाई गई है? एम्बुलेंस हमने देखी थी खड़ी हुई, हाँ। लेकिन किसी की लाश नहीं देखी कि कोई लाश है, कोई लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। खाली एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वही शिपा का यहाँ दफ्तर आपको पता है। हाँ। तो एम्बुलेंस वहाँ की 2-3 यहाँ खड़ी हुई थी, जब 2-3 गई हैं तो एक और आगे खड़ी हो गई थी, वो खड़ी रही पे, फिर वो भी चली गई थी। बाकी ये तो नहीं है कि लाश वगैरह हमने देखी, कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो रोड से मुत्तसिल ये होटल है, होटल के साथ दुकानें, जैसे बच्चे ने स्टार्टिंग में, मैंने वो बच्चे का मौके इसलिए लिया था कि उसने कहा कि मैंने यहाँ दुकान है, और उसने वो वीडियो पोस्ट की है और वो ये कह रहा है 5 लोग मर गए। अब ये देखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों को पता कुछ नहीं होता आजकल। ये जो मोबाइल लिए घूम रहे होते हैं ना, और पता कुछ नहीं है, और अपने कैप्शन लगा के जो ये वीडियोस चलती हैं, और फिर उसके अंदर उसका नतीजा ये निकलता है कि उसका बाद जो लोगों के अंदर इश्तिहाल आ जाता है। तो ज़रा दुकानदार और लोगों से पूछते, सर आप लोग थे कल कोई वाक़ये के टाइम पे, कोई मौजूद था या दुकानें बंद हो गई थी? क्या तो कह रहे हैं देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं आप लोगों की? क्या खुली रहती है, लेकिन हम चले गए थे। अच्छा, आप चले गए थे। क्या वाक़या कुछ किसी की मौत हुई है? कोई खातून नीचे आई भी हैं कि नहीं आई? लोग तो कह रहे हैं कि हमने किसी की लाश नहीं देखी, लेकिन हाल बोलता ट्रक ज़रूर जल गया। क्या हुआ कल? कुछ सुना, कुछ देखा कल? पत्थर मार रहे थे, ये देखा। बस ये देखा? तो क्यों मार रहे थे? पूछा कि किसी की कोई वजह तो सामने होगी ना? उड़ा दिया होगा किसी ट्रक वाले, उड़ा दिया होगा। लाश किसी की नहीं थी? नहीं।
आपके पास कोई खबर, कोई वीडियो, कोई किसी को देखा? अच्छा सर, कोई किसी की कल मौत हुई, कोई ट्रक के नीचे आया है, नहीं आया, किसी की कुछ पता चला है? कोई क्या पता, हम तो दुकान बंद करके जा चुके थे यार। ये तो कह रहे हैं दुकानें रात भर देर तक खुली रहती हैं। नहीं, जब हम एंड में हुआ ये काम, जब हम जा रहे थे हमें नहीं पता कुछ। अच्छा, कोई पता चला है कि कोई मौत हुई है? वैसे हमें नहीं पता भाईजान। आने के बाद भी भाई बहुत सारे लोग, यहाँ पे 8 ट्रक जल गए आपके सामने देखते देखते। आग वाग लगी सुबह थी, जब आए होंगे ट्रक भी देखे होंगे ना। ये पता लगा कि हम लोग 2 बजे खोलते हैं, दोपहर में दुकान है। दोपहर 2 बजे खोलते हैं? माशाल्लाह, है ना। जबरदस्त। खाते पीते लोग हैं, भूखे नंगे थोड़ी हैं, वो कंगले थोड़ी हैं। तो भाई जो भूखे नंगे चप्पलें लेने आएंगे उनको तो भेज सकते हैं ना। सही बात। उनके लिए तो आपने दे रही है। जो बेचारे भूखे नंगे हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, वो तो सुबह आएगा ना आपसे लेने। 2 बजे आज के खोलते हैं दोपहर में। अच्छा। सुबह कोई नहीं आता इधर। वो 12 बजे बंद हो जाती है रात को। वो 12 के बाद कुछ गाड़ी ऐसी हमारी गाड़ियाँ जली हैं 12 बजे के बाद। अब हमें नहीं पता। जब हम दोपहर तक आए तो रोड क्लियर था बिल्कुल। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। ऐसा लग रहा था। बिल्कुल शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पे सारे, बाशमूल आप लोग। हाँ। चले जी, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और आपके सामने मौके पर आ गया। उनका कहना है कि हम आते ही 2 बजे, हमें क्या पता कि यहाँ क्या हुआ, और 12 बजे चले जाते हैं। कह रहे हैं हमारे पास कारोबार बहुत इनका अच्छा चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम देर तक यहाँ बैठें। तो ये सिलसिला है। हमने कोशिश करी थी कि यहाँ स्पॉट पर आएँ और आपको दिखाएं, लेकिन जो स्पॉट पर आने के बाद इलाके का आपने मेले वकूफ़ देख लिया कि ये 4K के स्टॉप कहलाता है और उस पुल के नीचे जो कि तमाम हालात और वाक़यात थे उसको देखते हुए हम यहाँ पे आए थे। या ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आपको जो है मुझे मिलवाएंगे डंपर एसोसिएशन से, वहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, ज़रा वो भी हैं। उसके साथ साथ कोशिश करेंगे यार DIG साउथ से भी बात हो सके तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको कहा था कि हम एसोसिएशन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम आ तो गए हैं DIG के ऑफिस में जहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है। ज़रा हवाल ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ डंपर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा लियाकत महसूस साहब से बात करूँगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, लियाकत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। लियाकत भाई, क्या हुआ है? ये काफ़ी इसके अंदर हीट आ गई है, काफ़ी आपकी तरफ से बयानात एकदम मुश्ताइल हो जाते हैं कि कोई एक जो है जैसे MKM जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, उन्होंने बोला आपको कि वो एक कल हफ्ते के रोज़ एक मुजाहरा करेंगे जिसपे ये डंपर के हवाले से जो आपके ख़िलाफ़ हो रहा है, ये काफ़ी इसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि 2 कौमों को दोबारा से लड़ाने की एक कोशिश जो है वो शुरू हुई है शहर के अंदर। तो इसको आपकी तरफ, आप कारोबारी लोग हैं, आप लोगों ने कारोबार करना है, तो इसको हीट, ये जो गर्मी आ गई है बयानात की वजह से, इसको थोड़ा आपकी जानिब से भी ठंडा बयान आना चाहिए ना? क्यों ऐसा नहीं समझते कि आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबको भी पता है, जो हमने जितना बयान भी किया, हम कोशिश भी ये कर रहे हैं, जो जगह पे आग लगेगा तो उसके ऊपर हम पे ट्रैवल नहीं डालेगा, उसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगा। इसके बारे में जो शरफसंद लोग हैं, जो खसूस हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर सियासत कर रहा है, हम भी ट्रांसपोर्टर है। मैं बार बार ये भी बात कर रहा हूँ, जो हम ट्रांसपोर्टर है, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, हम मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। हम पाकिस्तानी है, अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है और जितना अवाम भी है, सरकार भी है, और हम सब के साथ मोहब्बत भी करता हो। आजकल जितना टैक्स ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है और इतना टैक्स एक दारा भी नहीं दे रहा। खसूस जो कल वाक़या था, रात भी वाक़या था, ये मुकम्मल प्लानिंग पे था। इस पे तो बताया गया खातून की जान भाग हुई है, उसके बाद लोग मुश्ताइल हुए हैं, उसके बाद रोकने की कोशिश की तो फिर वो बाइक वाला वाक़या सामने आया। कुछ नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं हुआ, न कुछ एक्सीडेंट भी हुआ। एक पुलिस नौजवान भी था, उसने मुझे बताया, उसने खाल भी किया, जो कम से कम 150 से कम मोटरसाइकिल नहीं है, एक मोटरसाइकिल में 2 3 बंदा था। हाँ, कल जो किया वो उसने जानबूझ के भी किया और SSP साहब ने खुद बयान भी दिया, जो कल उसने जो गाड़ी भी जलाया, जो तोड़ फोड़ भी किया, उसने जानबूझ के भी किया। अभी और DIG साहब इरफान बालूच ने एक इंजानी भी दिया, उसने 1900 बंदा गिरफ्तार भी किया। तो कल आपको भी पता है हमारे ट्रांसपोर्टर सब उठ गया और सुफ्राया रोड भी बंद किया। तो उसके बाद हमने मैसेज भी किया, जो इंशाल्लाह इदारे के और सिंध गवर्नमेंट के और जितना हमारे इदारे, तो मैं वो उम्मीद कर सकता हूँ जो इंशाल्लाह ये जितना कल जो 200-250 लोग भी था, तो इंशाल्लाह इसका कानूनी कार्रवाई भी होगा।
अगर नहीं एक वाकया हुआ आपकी एफआईआर नामजदगी के ऊपर, एक सियासी जमात का रहनुमा चेयरमैन वो गिरफ्तार हो गया, वो उसको अदालतों से उसने अपनी ज़मानत करानी पड़ी। तो मैं आपसे फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग एक कारोबारी लोग हैं, आप इस शहर में तामीरात में आपका बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि आप लोग बजरी, रेती, ये तमाम डंपर्स में तो यही सामान जाता है ना, कोई और सामान तो नहीं जाता। तो आप लोग तो तामीराती शोबे से मुंसलिक लोग हैं, तो आप लोगों की जानिब से इतनी इश्तियाल अंगेज़ी क्यों है? इस शहर से आपने भी कमाना है, दूसरों ने भी कमाना है, रोज़गार चलता है इससे। फिर आप बोलते हैं, एक बयान दे देते हैं कि मैं हड़ताल कर दूंगा, मैं हड़ताल करके दिखाऊंगा। आपके इतने शोला बयानी आती है कि लोग फिर खौफ आ जाता है लोगों के अंदर। फिर सियासी, आपका काम सियासत करना तो नहीं है ना। मैं इसलिए आपसे ये सवाल बार बार कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ऐसे बयानात क्यों नहीं देते जिसकी वजह से ये हीट, ये जो गर्मी होती है उसको ठंडा किया जाए। असल की बात ये, आमेश के लिए मैंने आपको बता दिया, जो आमेश के लिए मैंने ये भी बात किया। हम ट्रांसपोर्टर है, कम से कम 25 साल तो कराची शहर के मेरा भी हो गया। तो 2017 से लेकर अभी 2025 से जो मेरा ट्रांसपोर्ट का उदाया खसूस। लेकिन एक्सीडेंट के बारे में, एक्सीडेंट तो एक हादसा है। एक्सीडेंट तो सिर्फ कराची शहर में नहीं होगा, एक्सीडेंट तो लाहौर में होगा, चतराल में भी होगा। वाक़यात के बाद आपने किसी ड्राइवर्स के साथ कोई मीटिंग करके उनको समझाने की कोशिश की है? ये उतारने के बाद अगर इसके ऊपर लोड होता है, लोड खाली करने के बाद शारा फैसल पर, ये खुद मेरे पिछले 3 दिन पहले का वाक़या बता रहा हूँ, इतनी स्पीड है उसकी कि वाकई में वो कंट्रोल नहीं कर पाता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असल में ये जो आप बात कह रहे हो, अभी DIG साहब के साथ बात हुई थी, उस दिन वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ भी हमारी बात हुई थी। बात ये है कि इन्होंने जो टाइम को कम किया ना, 8 घंटे पे लेके आए, तो उसकी वजह से गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही है और स्पीड इन्होंने 30 की है। तो इसका हल किया है, इसका हल ये है कि ये जो टाइमिंग है, इन टाइमिंग को ओपन किया जाए। स्कूल का टाइमिंग रोका जाए कि स्कूल की टाइमिंग पे 9 बजे से 8 बजे से जो भी टाइमिंग है, 6 से 9 तक या 2 से मकसद 1 से 3 तक, उसको बकाया। ये कराची बहुत बड़ा शहर है, अगर कोई गाड़ी आप चौकी से लोड हो रही है, पोर्ट कासिम में खाली हो रही है और 30 की स्पीड से आप इसको कैलकुलेशन करो तो 8 घंटे में तो पहुंच ही नहीं सकती। बकाया जहां तक ड्राइवरों का बात है कि आप ड्राइवर देखो, हमारी गाड़ी की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक डंपर की कीमत है। और मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि मैं ऐसे बच्चे के हाथ में डंपर दूंगा जो मीडिया वाले या बाहर लोग कह रहे हैं कि छोटा बच्चा चला रहा था, रेस लगा रहा था। इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम ड्राइवर को चेक करते हैं, उसका लाइसेंस चेक करते हैं, उसका नशा चेक करते हैं, तब जाके हम गाड़ी देते हैं। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी के ऐसे बंदे को नहीं देता जो उस चीज़ को कर नहीं सकता, जो उसको चला नहीं सकता। हमें कोई नुकसान, जो कल रात को गाड़ियाँ जली है, नुकसान किससे हुआ? कितने डंपर है कराची शहर में? 5000 डंपर होगा। कराची शहर में तकरीबन 4-5 हज़ार डंपर होगा। 5000 आदमी के लाइसेंस की कॉपियाँ आपके पास मौजूद होंगी। उनकी आप क्यों नहीं ये DIG से जब मीटिंग करते हैं, एक दफ़ा के लिए ख़त्म करें ना, इनका डेटा यहाँ जमा कराएं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराएं, डोप टेस्ट करवा लें। ये बात भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ड्राइवर नशा करते हैं नहीं करते। देखिए हमारे पास वसूस है, आप ये बात मैं बताऊँ आपको, वो ये कहते हैं कि हम गाड़ी चला ही नहीं सकते जब तक हम नशा ना कर सकें। ये ऐसे भी मैं आपको ड्राइवरों के बयानात ला के दे दूँ। देखो, ये जो आप बात कर रहे हो, जहाँ तक नशे का ताल्लुक है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप किसी नशाई को गाड़ी दोगे, किसी मवाली को आप गाड़ी दोगे? ये ऐसी ही मीडिया में बात उछली हुई है। बकाया जहाँ तक है, हम ड्राइवर को चेक करते हैं, उसके नशे को चेक करते हैं, लाइसेंस हमारे पास उनके अवेलेबल होते हैं, और जिस मौके पे भी उनको पकड़ा जाता है या कोई ट्रैफिक वाला लाइसेंस चेक करता है, उसी मौके पे वो दिखा देते हैं। अगर किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो हुकूमत के पास अथॉरिटी है, उसको बंद करे, गाड़ी को बंद करे। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ ऐसी ही बातें हैं। और किसी ऐसे बंदे से आपने पूछा होगा जो ताज़ा चर्च पी के कोई होटल पे बैठा होगा कि मैं ड्राइवर हूँ, कोई ऐसे बंदे को गाड़ी नहीं देता। क्योंकि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपकी भी प्रॉपर्टी है तो आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में थोड़ा देंगे जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ मुबालगा राई है और सिर्फ ऐसी ही बातें हैं। और रात को जो वाक़या हो गया है उस पर DIG साहब ने बोला, लियाकत साहब ने उसके साथ बात की, अलीम खान भी मौजूद थे। DIG साहब ने रात को जो वाक़या हुआ उसमें जो शर पसंद है, आपने वहाँ पर जिक्र किया कि कोई औरत का एक्सीडेंट, कुछ औरत को कुछ नहीं हुआ है। बाइक लाए हैं, बाइक डंपर के नीचे दिया है और लड़के भाग गए, पथराव शुरू कर दिया। हकीकत ये है, इसकी वीडियो मौजूद है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। खामखा 11 नंबर उन्होंने चला दिया। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन भी मौजूद है, ज़रा मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सर, अब हुकूमत सिंध ने जो है एक बड़ा बयान कर दिया कि 30 की स्पीड होगी, डैश कैम यानी अंदर एक डैशबोर्ड पे भी कैम लगाना है, अंदर भी एक कैमरा लगाना है, और वो उसका ताकि वो क्या उसके हालत किस तरीके से गाड़ी चलाते हुए, ये तमाम रिकॉर्ड जो है हुकूमत कह रही है हम देखना चाहेंगे। क्या ये पॉसिबल है? और आपने अपने ड्राइवर्स को ये हिदायत दे दी और क्या आप ये लगाने जा रहे हैं कैमरास और ये तमाम चीज़ें? देखिए, जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए, इस पे तकरीबन 60% हमारा काम हो गया, कैमरों में भी और टेकर्स जो बताया उसमें भी।
वो हमारा सलसला चल रहा है। और ट्रांसपोर्टर आपको पता है कि हुकूमत जो भी अपना तरीक़ाकार बताते हैं उस हिसाब से चलते। मगर आपने जो ये एक बात की है सदर साहब से कि आप थोड़ा ठंडा बयानात दे दें। रात को आपके सामने के कुछ शरपसंद अनासरों ने गाड़ी के आगे एक बाइक फेंका और उनसे हमारा 11 गाड़ी जलाया गया। जैसा कि मकसूद साहब ने बताया कि हमारा गाड़ी का कीमत 303 करोड़ रुपए एक गाड़ी का है। अगर कम हिसाब में भी हिसाब लगाए हम और कम भी गाड़ी गिनती में डालें तो हमारा रात को 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपका क्या ख्याल है कि ये 25-30 करोड़ रुपए सन गवर्नमेंट ये मुआवजा में देगा? यहाँ मरने वाले को कुछ नहीं मिल रहा तो आपकी गाड़ी को कैसे मिलेगा? वो तो यहाँ पे जो पिछले दौर में जिन्होंने आपकी गाड़ियों से जिनसे एक्सीडेंट हुए उनको उसी हुकूमत ने कोई मुआवजा नहीं दिया तो आपको कैसे? आप सुन ले मेरा, हम ट्रांसपोर्टर वो लोग हैं कि जो भी हमारा गाड़ी से कोई हादसा होता है हम उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं, हम उसके जनाजे पे जाते हैं, हम उनके ख़ानदान के साथ बैठ के और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 100 के हिसाब से हमने लोगों को जो भी होते हैं, जो लोग हमारा जरगा सिस्टम है, जो लोग मुकर्रर करते हैं कि भाई इस बेवा के साथ, इस यतीम के साथ, जो भी ट्रांसपोर्ट की तरफ से हम लोग ताउन करते हर बंदे के साथ। मगर ये जो मुझे इसका हल बताए ना, ये चलें जो गुजर गया जो हो जाता है, मुझे इसका हल चाहिए ना। हम कराची की आवाम, लोग बाइक वाले डर रहे हैं, गाड़ी वाले डर रहे हैं, ख़वातीन डर रही हैं, खौफ है लोगों के अंदर। डंपर को लोग अपनी मौत की अलामत समझ रहे हैं। आप कुछ तो एक ऐसा बयान दें या तसल्ली बख्श कोई बयान ऐसा मीडिया पे दे दें कि हम कुछ तरीक़ाकार निकाल रहे हैं या अब हम अपने ड्राइवर्स को दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक ऐसा बयान तो सामने आए ना आप लोगों की जाने से कि एसोसिएशन मौजूद है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने उनको बेलगाम छोड़ा हुआ है। आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो अपने ड्राइवर्स को किसी तरीके से तो कंट्रोल डालें ना। कुछ कहीं ना कहीं कोई तो ख़राबी है, एक्सीडेंट तो हो रहा है, जाने भी जा भी नहीं। कल के वाक़े को हटाने के बाद बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक्सीडेंट तो एक इत्तिफाकन हादसा होते हैं, कोई भी ड्राइवर ये नहीं कहते। मैं खुद हेवी ड्राइवर हूँ, मैं ये सोच पे घर से नहीं निकलता हूँ कि हम किसी को कुचल ले और किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाए। मगर देखिए, एक्सीडेंट एक इत्तिफाकी हादसा होते हैं। ये इस शहर के अंदर जब तक हमारा पुलिस, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारा ट्रैफिक पुलिस इस पे सख्त एक्शन नहीं ले, आवाम को भी कंट्रोल कर ले और ट्रांसपोर्ट की भी कंट्रोल कर ले, इंशाल्लाह 1 माह के अंदर सब कुछ बेहतरी तक। कह रहे हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम सही होना चाहिए, ये आपका सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक हो गया जी। यहाँ हमने इसीलिए एसोसिएशन का भी मौक़िफ़ ले लिया है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि और मज़ीद आपको लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें टाइम दे दिया डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया देने का। बड़ा कोई एकदम से वाक़या हुआ जो कि सोच भी नहीं थी। कल रात को एकदम से इतने सारे डंपर्स और वाटर टैंकर्स को आग लगा दी गई। कोई जानी नुकसान हुआ था या क्या वाक़या हुआ कि एकदम से? अब जहाँ उनसे पूछ रहे हैं एसोसिएशन जो डंपर्स आ रहे हैं, वो तो कह रहे कोई वाक़या ही नहीं हुआ, किसी के जानी नुकसान भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये बात उनकी तो किसी हद तक ठीक है। असल में क्या है कि एक हवा तो चल रही थी कराची शहर में कि जी ये डंपर्स एसोसिएशन जो है वो, या डंपर्स वाले जो है ये रेश ड्राइविंग करते हैं और उसकी वजह से किलिंग्स भी हो रही थी। लेकिन ये जो गुज़श्ता 2-3 महीनों से उसके ऊपर स्पॉटलाइट बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है, पुलिस भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है, ट्रैफिक पुलिस ले रही है। तो कल का जो वाक़या है वो बेसिकली ये है कि एक इत्तला आई 12 बजे के करीब कि जी एक डंपर ने एक्सीडेंट किया है और उसकी जो फुटेजेस थी वो वायरल हुई, जिसमें एक डंपर जो एक मोटरसाइकिल को चल रहा है। तो अब वो तो खैर जब वेरीफाई हो, लेकिन विदिन 10 मिनट्स जो है वो उसी सड़क पे जो डंपर्स थे उनको आग लगा दी गई। तकरीबन को 8 के करीब डंपर्स को आग लगाई गई। तो जानी नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ। पुलिस ने बड़ा अच्छे तरीके से रिएक्ट किया, बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गए, सीनियर अफसरान वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने हालात को बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लिया। तो ये एक वाक़या हुआ। उसके बाद पुलिस ने FIRs दर्ज किए हैं, हमने 5 FIRs दर्ज किए हैं, 19 के करीब हमने लोग पकड़े और फिर हम आगे अब इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। तो इरफान साहब देखें, मसला ये है कि पिछली दफ़ा इन्हीं की कोरंगी में वाक़या हुआ, तो उसमें ट्रॉलर्स और डंपर जलाए गए और MQM जो है माजिर कौमी मूवमेंट,
उनके जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब दोबारा ये सेम वैसे ही वाक़या या रेपुटेशन में आए, क्या अगर ये नामज़द करते हैं आप किसी सियासी जमात के लीडरान को, क्या आप ऐसी गिरफ़्तारियाँ भी होने जा रही हैं क्या? देखिए, हमारा फोकस ये है कि जिन्होंने ये किया है उनको हम अरेस्ट करें। अब सियासी लीडर तो अपना बयान जो भी दे, लेकिन अगर जिन्होंने किया है ये वाक़या, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें बड़ी कामयाबी भी हुई है। हमने काफ़ी लोग गिरफ़्तार किए हैं। हमारी कोशिश ये है कि उनको हम गिरफ़्तार करें जिन्होंने ये शरारत की है। ठीक। अब दूसरी बात ये है कि आपकी बातचीत हुई इन लोगों से, तो ये काफ़ी हीटेड बयान दे देते हैं, मीडिया पे आते हैं, जो लियाकत महसूद साहब हैं बड़े जज्बाती होकर बयान दे जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपका काम, आप कारोबारी लोग हैं, आप कारोबार करें, सियासत ना करें इसके ऊपर। तो ऐसा लग रहा है शहर में दो कौमों को दोबारा लड़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं से ऐसी हवा आ रही है। तो क्या आप ये बात मीटिंग्स में आपसे क्या बात हुई और आपने उनको क्या समझाने की कोशिश? देखिए, हमने भी उनको यही कहा है कि जी ये कोई खुदा न खास्ता दो कौमों के दरमियान कोई झगड़े का कोई मसला नहीं है। अगर कोई इसके ऊपर सियासत कर रहा है या पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने उनको भी ये मशवरा दिया कि आप भी खुदा रहा इस चीज़ में आप ना आएँ, कोई हड़ताल ना करें, आप इदारों के ऊपर भरोसा करें। और हम आप देखेंगे कि जी हमने सारी रात हमने रेड्स किए हैं, ऑपरेशंस किए हैं। तो वी आर वेरी सीरियस इन इट और हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, क्रश करेंगे, उन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे। और ये हमने उनको भी बताया है। और मेरा नहीं ख्याल कि खुदा न खास्ता कोई दो कौमों के दरमियान या दो नेशनलिटीज़ के दरमियान कोई एथनिक वायलेंस की कोई फ़ज़ा मौजूद है या इस तरह की होगी, क्योंकि दोनों में सीनियर एलिमेंट्स हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये जो रैली अब 12 तारीख को रैली है सियासी जमात, उसके ऊपर सफ़ेद झंडे लेके जो वो लोग कह रहे हैं हम निकलेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम भी कोई रिएक्शन देंगे। तो उसके ऊपर आपने कोई समझाने की बात हुई? अब जो रैली निकलेगी अब आपके लिए एक मज़ीद चैलेंजिंग होगा शहर के अंदर। बड़ी मुश्किल से हमने जो है यहाँ पे एक अमन कायम है, कोई इस तरह का वायलेंस जैसे जो हम कहते हैं जो शहर देखता रहा कराची शहर, अब वो नहीं है, इसमें ना ऐसी फ़िज़ा बन रही है। तो उसके लिए अब क्या इकदाम हैं, क्या वाज़ेह अहकाम देंगे या क्या आप लोग की मीटिंग्स हुई हैं? 12 तारीख को शहर में थोड़ा सा एक टेंशन तो क्रिएट होने जा रही है या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें टेंशन है। अगर कोई रैली निकालता है तो उसका राइट है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको इजाज़त देती है रैली निकालने की, दे शुड डू इट, निकाले वो बेशक, लेकिन उस दौरान को वायलेंस हो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको कर्टेल करेंगे और नहीं होने देंगे किसी हालत में। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ रैली को सिक्योरिटी फराहम? जी हाँ, जब वो हमारे पास हमारी चीज़ सामने आएगी, उनका रूट आएगा, हमें पता चलेगा कौन कौन उसमें आ रहा है, तो हम उसके मुताबिक अपनी सिक्योरिटी लगाएंगे अपनी। अच्छा, हुकूमत ने अब एक नई चीज़ सामने आ रही है जो ये खैर वो तो ट्रैफिक के कवानीन है, जिसके अंदर क्या आपसे इन्होंने ऐसी बात बताई कि 30 की स्पीड से इनको हैवी ट्रैफिक को चलाना, उसके बाद डैश कैम लगाने हैं, फ्रंट कैमरा लगाना है, अंदर भी एक कैमरा लगाना है, शीशे मौजूद होने चाहिए ट्रैफिक के। और फिर उन्होंने एक नई चीज़ बोल दी है, हमारे से बात करते हैं कि ट्रैफिक के अंदर शहर में तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जगह कम हो जाती है और फिर ये हादसा बढ़ने शुरू हो गए। तो इसमें तो बहुत सारे जवाज़ वो अपने मानने को तैयार नहीं हो रहे। ये कह रहे हैं कि हमारे ड्राइवर्स भी नशे में नहीं होते, हमारी तमाम चीज़ें सही हैं, हमारे लोग भी सही हैं। अब कहीं तो ये बात जाके कहीं ना कोई किसी का तो है ना कि जिसकी गलती है, जिसकी वजह से ये हादसा तो रिपोर्ट हो रहे हैं। खौफ तो शहर में है, डंपर को लेके तो खौफ है सर। ऐसा तो नहीं है कि पिछले दिनों आमाद नहीं हुई, आमाद तो हो रही हैं। तो जिस वजह से ये माहौल बना है, तो उसके लिए अब क्या बात आप कर रहे हैं? क्योंकि आपसे वो खुल के बात की होगी, वो हमसे भी थोड़े से अब एहतियात करते हैं बात करते हो, तो आपसे क्या कहा? जी, उसमें सबसे पहले तो ये बात नहीं है कि वो ये नहीं मान रहे कि इस तरह की बात नहीं है। शायद बाहर ये कहते होंगे, लेकिन जो हमारे साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जी उनके ड्राइवर्स में भी प्रॉब्लम्स है, उनकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स है, और ये उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम उसको ठीक भी करेंगे। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। और इनकी इस चीज़ की उनको रियलाइजेशन है और ये भी अपने कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखा ना दोनों तरफ से ये होगा मसला हल। जब वो अपनी कोर्स करेक्शन करेंगे, अपनी गाड़ियों को ठीक करेंगे, उनके ड्राइवर्स ठीक होंगे, तब जाके एक्सीडेंट्स की रफ्तार कम होगी, तब जाके किसी शरपसंद को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सके। अच्छा, मौके का फ़ायदा अगर उठा लें, आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये शहर में अचानक एक और हवा चल पड़ी है कि इंटरनेशनल चेन्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। कल भी सुनने में आया, तवातुर से ऐसे वाक़यात शुरू हो गए। साथ साथ फिर हम देख रहे हैं कि तामीरात के हवाले से भी पुलिस काफ़ी मुतारिक हो के FIRs लॉन्च हो रही हैं, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बता रहे हैं गैर कानूनी तामीरात जो हो रही। तो एकदम पुलिस काफ़ी इंगेज हो गई है, आप लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ करने के लिए आ गई।
कैसा देख रहे हैं ये जो वाक़या एक साथ 3-4 चीज़ें एक साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई हैं और जी शहर हाँ। में थोड़ी सी असल में क्या है कि जब इंटरनेशनल वाक़यात होते हैं इस तरह के तो उसका इफेक्ट आपको पड़ता है, अपना पाकिस्तान में भी पड़ता है। अब ये जो चेंज की बात है आप देखेंगे ये इंटरनेशनली शायद बांग्लादेश में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद ज़्यादा शुरू हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी तक कराची में पुलिस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है। अब देखें एक ही वाक़या हुआ है जिसमें वो अंदर घुसे, लेकिन उसमें भी पुलिस ने डिफेंस में जो हुआ था उसमें भी पुलिस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया और जल्दी उनको गिरफ़्तार भी कर लिया। यहाँ पे गुलबर्ग में सिर्फ 2 मोटरसाइकिल वाले आए लेकिन पुलिस ऑलरेडी से मौजूद थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इवन रात को भी आपको ये बताऊँ कि जब ये क्राउड मुश्तल होकर यानी कि जा रहा था और ट्रॉलर्स को ढूंढ रहा था तो वो KFC की तरफ भी आया उसको तोड़ने की कोशिश करने की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से, बल्कि KFC की इंतज़ामिया ने बड़ा पुलिस को अप्रिशिएट किया कि जिस तरह पुलिस ने वहाँ पर रिएक्ट किया और पुलिस ने उसको इस चीज़ को रोका। तो ये सारे वाक़यात आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा इंगेज करती हैं और पुलिस एक जो उसका असल काम है इन्वेस्टिगेशंस का और ऑपरेशंस का, वो कुछ अर्से के लिए वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स पुलिस तैयार भी है और सारे चैलेंजेस को हम अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। क्या मैसेज देंगे कि इस वक्त आवाम के लिए जो ये खौफ व हरास है या आने वाले दिनों के लिए आप क्या समझते हैं, कोई एक मैसेज जो आपकी तवज्जुह से जाए, जो पुलिस की जानिब से जो एक मैसेज हो ख़ासकर शहरियों के लिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किसी भी अनवेरीफाइड न्यूज़ को वो उसके ऊपर यकीन ना करें। देखिए कल भी ये वाक़या हुआ कि कुछ न्यूज़ सोशल मीडिया पे ये चलने लगी कि जी एक औरत कुचली गई है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरह के वाक़यात को वो अपने माइंड पे नासवार करें और उसके ऊपर यकीन ना करें और जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें अपने आप को छोड़ न दें। उस ये ऐसा ना हो कि जिस तरह माहौल चल रहा है उसमें भी आप चलना शुरू कर दें, जज्बात में ना आए। तो ये मेरा उनके लिए मैसेज है। और आज भी हमने जिनसे भी मुलाकातें की हैं हमने उनको यही बताया कि जी पुलिस आपके लिए और पुलिस ज़बरदस्त काम कर रही है, रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें और किसी भी हालत में जो ये जो तकरीबकारी के अनासर हैं उनके साथ अपना साथ ना दें। तो यानी कल कोई अमवात नहीं है, ये बात तो कंफर्म है? कोई अमवात नहीं है, कोई औरत के मरने की खबर थी जिसके बाद ये मुश्ताइल बताया जा रहे थे कि लोग ऐसा कुछ कोई ऐसी अमवात नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कि नाज़रीन हमारी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आज जो कल वाक़यात हुए उसके अंदर हम ये दिखाएं, बात करें, ख़ास करके डंपर एसोसिएशन से हमने आपसे बात करके सामने दिखाया, वहीं DIG से भी बात होगी। तो DIG साहब ऐसे ही कह रहे हैं कि आप लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर एकदम इश्तियाल में ना आएँ, चीज़ को पहले कंफर्म कर लें। जैसे कल के वाक़यात जो बताया जा रहा था कि खातून की अमवात के बाद जो है वो लोग निकले और उसके बाद तवातुर के साथ 8 जो है वो डंपर्स जला दिए गए, वाटर टैंकर्स जला दिए गए, उसके बाद ख़ुद उनकी बाइक्स जो है उन्होंने उसके अंदर जो है कुछ तोड़ फोड़ हो गई, KFC की तरफ भी बढ़ा जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कुछ ऐसे अनासर हैं जो बीच में मौजूद होते हैं और तमाम लोगों को ये इश्तियाल दिलाते हैं, जिसके बाद आवाम का मॉब बनता है और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, वाक़यात तो ज़रूर हुए, लेकिन चीज़ों को कन्फर्म करें। शहर के अंदर पुलिस मुतारिक है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से काम कर रही है। आप लोगों को सोचना है, समझना है और उसके तहत ही अपने तमाम फ़ैसले लेने हैं। ये नहीं कि आप कोई फ़ेक न्यूज़ सुने और उसके बाद आप एकदम एक्टिव हो जाएं और रोडों पे निकल आएँ और जो लोगों की जो चीज़ें हैं उसको जलाना शुरू कर दें और कानून अपने हाथ में ले लें। तो आज की न्यूज़ नाइट की टीम को हमारी इस कोशिश को जो है आपको दिखाने की ज़रूरत थी कि ये दिखा देंगे शहर में किस तरीके से पुलिस मुतारिक है और क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।